आरबीआई ने आम आदमी के लिए गोल्ड लोन के लिए नए नियमों का ऐलान किया है। अब 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर लोन टू वैल्यू यानी जिसको कि आप एलटीवी के नाम से जानते हैं, उस रेशियो को 75% से बढ़ाकर 85% कर दिया है। आसान भाषा में कहें तो अब गोल्ड के बदले आपको पहले से ज्यादा लोन मिलेगा। इसके साथ ही 2.5 लाख तक के गोल्ड लोन पर अब क्रेडिट अप्रेजल की जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी प्रवीण सर, अब इनकम, क्रेडिट स्कोर जैसे डॉक्यूमेंट्स की गहराई से जांच नहीं होगी, इनकी जरूरत नहीं होगी। नहीं, देखिए, इस चीज़ को हम लोगों ने डिस्कस किया था अब से कुछ दिन पहले ही मनी सेंट्रल में। जो जब जब सरकार ने रिजर्व बैंक के जो अप्रैल में मॉनेटरी पॉलिसी बैठक आई थी, उसमें जब ड्राफ्ट गाइडलाइंस जारी की थी गोल्ड लोन को लेके, और रिजर्व बैंक गवर्नर ने खुद कहा था कि वो चाहते हैं कि पूरा जो गोल्ड लोन वाला पूरा सेक्टर है, कामकाज है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आए, एक ट्रांसपेरेंसी आए, इसको लेके पूरी गाइडलाइंस उतारी थी। और उस पर बहुत कुछ ही वक्त पहले, एक हफ्ते पहले की संभवतः बात होगी, सरकार ने साफ तौर पर आरबीआई को, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने आरबीआई को ये कह दिया था कि आप गोल्ड लोन के जो नियम हैं उनमें जो सख्ती है उसको कम कीजिए, कम से कम छोटे जो बोरोवर हैं उनको राहत दीजिए, 2 लाख तक के जो कर्ज हैं उनको इस सख्ती के दायरे से बाहर कीजिए, उनसे जो तमाम तरह की रिक्वायरमेंट हैं आप ओनरशिप प्रूफ लेकर आइए, आप बाकी जो चीज़ें हैं, चाहे लोन टू वैल्यू जो रेशियो है वो आप उसको बढ़ाएं। तो इस तरह की, और एक बड़ी चीज़ ये थी कि जो नई गाइडलाइंस हैं वो उनको लाना भी है तो आप 1 जनवरी 2026 से उनको लागू किया जाए। ये तमाम चीज़ें सरकार ने आरबीआई को बता दी थी जी। और उसी कड़ी में अब आज जब मॉनेटरी पॉलिसी पेश की तो उन्होंने, आरबीआई गवर्नर ने, या ये कहें कहीं आरबीआई ने सरकार के सामने झुकते हुए इन चीज़ों को मंजूर किया है, माना है। और सरकार की जो मांग थी कि 2 लाख रुपए तक के लोन के लिए चीज़ों को, नियमों को आसान बनाया जाए, रिजर्व बैंक ने वो सीमा और बढ़ाकर 2.5 लाख रुपए कर दी है। अब 2.5 लाख रुपए तक आपको जो लोन टू वैल्यू है, यानी आप अगर 100 रुपए का सोना लेकर जा रहे हैं किसी भी फाइनेंशियल एनबीएफसी के पास या बैंक के पास लोन के लिए, तो वो आपको 100 रुपए के गोल्ड पर 85 रुपए तक का लोन दे सकता है जी। पहले ये नियम 75% तक का था जी। तो ये एक आम आदमी को एक बड़ी राहत है, और सरकार की बात एक तरह से कहा जाए तो रिजर्व बैंक को माननी पड़ी है। जी। इससे सर किसको सबसे ज़्यादा फायदा होगा? क्या छोटे दुकानदारों को, गृहिणियों को, किनको सबसे ज़्यादा फायदा होगा सर? इससे समाज के तमाम बड़े तबके को फायदा होगा। और जब से गोल्ड की देखिए कीमतें बढ़ी हैं, पिछले अगर हम 2 साल को ही पकड़ लें, 2 साल में गोल्ड की कीमतें जिस तरह से बढ़ी हैं, उसने लोगों को एक साधन या एक रास्ता ये मुहैया कराया है कि आप किसी और चीज़ को गिरवी रखे बगैर, ज़मीनों को या बाकी चीज़ों को, आप अच्छा खासा गोल्ड के बदले पैसा ले सकते हैं, अपना काम चला सकते हैं, और फिर बाद में अपने गोल्ड को गिरवी से छुड़ा भी सकते हैं। तो गोल्ड लोन का जो अमाउंट है वो आप अगर देखेंगे पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में, तो उसमें रैपिड ग्रोथ हमने होती हुई देखी है। अब इसका फ़ायदा चाहे आम परिवार हो, गृहिणी हो, या जो छोटे बिजनेसमैन हैं या किसान हैं, इस तमाम तबके को होगा। एनबीएफसी जो हैं, जो गोल्ड फाइनेंसिंग के बिजनेस में हैं, बैंक जो गोल्ड लोन के धंधे में, इन सभी को फ़ायदा होगा। और इसी वजह से आज तमाम जितने भी एनबीएफसीज हैं इस कारोबार से जुड़े हुए, आपने ठीक कहा सर। मुथूट फाइनेंस के आज शेयरों में देखिए 7% की तेजी देखने को मिली। मन्नप्पुरम फाइनेंस के शेयरों की बात की जाए तो वो भी 247 के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आया और उसमें भी 5-5.5% की तेजी रही। आईआईएफएल फाइनेंस की बात की जाए तो ये भी 5% जो है चढ़कर ट्रेड करता हुआ नजर आया सर। तो तमाम जो हरियाली देखने को मिल रही है ना, बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी के साथ साथ सर तमाम जो कमोडिटी स्टॉक्स थे उनमें भी तेजी देखने को मिल रही है सर। इसके अलावा सर एक और प्रश्न है मेरे मन में, जैसे गाँव देहात में हम लोग देखते हैं किसी को छोटा बिजनेस अगर करना रहता है और उसके पास अगर पूंजी नहीं होती है तो वो जो साहूकार के पास ना जाकर कोशिश करता था कि मैं अपना गोल्ड गिरवी रख दूं, उससे पैसा लूं, उन लोगों को भी तो बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा सर। ये बिल्कुल, जो ऑर्गेनाइज्ड जो लैंडिंग है गोल्ड लोन के जरिए, उसको बढ़ावा मिलेगा। लेकिन उसमें कुछ डिस्क्रिपेंसी की बातें बार बार सामने आ रही थी जब आरबीआई ने पीछे कुछ बैंकों को देखा, एनबीएफसीज को देखा। कुछ एनबीएफसीज को आरबीआई ने रोक भी दिया था गोल्ड लोन बांटने से जी। अब उसमें बहुत सारा ये था कि किसी का गोल्ड उठा के कोई दे दे, तो आरबीआई ने उसमें ओनरशिप प्रूफ की मांग की। वो एक बड़ा चैलेंजिंग चीज़ लगी कि भाई ओनरशिप प्रूफ किसी के पास मान लो सदियों का गोल्ड पड़ा हुआ है, 50 साल 60 साल पुराना गोल्ड है, 40 साल पुराना गोल्ड है, वो उसका ओनरशिप प्रूफ कहाँ से लेके आए,
जिसके पास बिल नहीं है, जिसके पास इनहेरिट किया हुआ गोल्ड है, पैतृक गोल्ड है, वो वहाँ से उसका सबूत कहाँ से लेके आएगा। तो ये जो इसमें जो समस्याएं दिखाई दे रही थी, वो मुझे लगता है कि आज के जो फैसला आया है रिजर्व बैंक का, इससे वो दूर होती हुई नज़र आएंगे। लोगों को सहूलियत होगी और एक जो साफ़ सुथरी प्रैक्टिस है गोल्ड लोन के कारोबार में, वो भी थोड़ी बढ़ती हुई दिखाई देगी।